आज कभी भी दर्ज हो सकता है प्रीति जिंटा का बयान, बीसीसीआई दफ्तर में दर्ज होगा बयान। सूत्रों के मुताबिक वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति को झगड़े की जगह पर भी ले जाएगी पुलिस। पूरी घटना का रिक्रिएशन कर सकती है पुलिस। पुलिस ने प्रीति से जांच में मांगा है सहयोग। पहले अपने घर पर बयान दर्ज कराना चाहती थी प्रीति, लेकिन पुलिस वानखेड़े में दर्ज करेगी बयान। प्रीति जिंटा ने अपने पुराने दोस्त नेस वाडिया पर बदसलूकी का लगाया है आरोप। मरीन ड्राइव थाने में दर्ज है मामला। डीयू और यूजीसी के बीच जारी विवाद में नया मोड़। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने दिया इस्तीफा। डीयू में 4 साल के कोर्स पर अड़े थे वाइस चांसलर। यूजीसी का फरमान, डीयू में 3 साल का हो कोर्स। डीयू ने वीसी के इस्तीफे की पुष्टि की। वाइस चांसलर के इस्तीफे से और गरमाया मामला। डीयू में ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। हाई कोर्ट में अर्जी देने को कहा। ग्रेजुएशन कोर्स पर मची बवाल के बीच छात्रों का भविष्य अधर में। आज नहीं आई कट ऑफ लिस्ट। डीयू के सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल ने बैठक में लिया फैसला, विवाद सुलझने तक दाखिला नहीं। इस साल डीयू में 55,000 छात्रों का होना है दाखिला। 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य खतरे में। डीयू में दाखिला विवाद सुलझाने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार। बीए और बीकॉम कोर्स हो सकता है 3 साल का। नए फॉर्मूले के तहत बीटेक का कोर्स 4 साल का ही जारी रखने पर विचार। डीयू और यूजीसी बीच जारी जंग के बीच बीटेक छात्रों का प्रदर्शन। 4 साल के ही कोर्स चाहते हैं बीटेक के छात्र। बीटेक छात्रों ने कहा एफआईयूपीए छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा नीति। राजनीतिक दलों पर फोड़ा विवाद का ठीकरा। 2 इयर्स में कैसे कोर्स कंप्लीट करेंगे, और ना बीटेक के बाद हम एमटेक कर सकते हैं क्योंकि बीटेक ये अप्रूव नहीं है। तो हमें एआईसीटीई से अप्रूव चाहिए और हमें हमारी ये डिमांड है। डीयू में ग्रेजुएशन कोर्स पर जारी बवाल के बीच एनएसयूआई के प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। डीयू में जारी विवाद के लिए कांग्रेस ने यूजीसी को ठहराया जिम्मेदार। मनीष तिवारी ने कहा, जब 4 साल का कोर्स लागू हुआ तब यूजीसी चुप क्यों था। अगर सरकार ये चाहती थी कि 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसे 3 वर्ष का किया जाए, तो जैसे ही सरकार बनी थी उसी समय इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। शंकराचार्य स्वरूपानंद का एक और विवादित बयान। कहा, अगर साईं भक्त चाहें तो साईं को पूछते रहे, लेकिन भगवान राम का नाम ना लें। शंकराचार्य स्वरूपानंद का बयान, साईं भक्त गंगा स्नान ना करें, ना ही हर हर महादेव का जाप करें। उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी स्वरूपानंद ने सोमवार को दिया था विवादित बयान। कहा था, शिरडी के साईं की पूजा ना हो। स्वामी स्वरूपानंद के बयान से साईं भक्त दुखी। देश के कई शहरों में स्वरूपानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के बयान पर देश भर में मचा बवाल। शिरडी से लेकर वाराणसी तक प्रदर्शन। वाराणसी में साईं भक्तों ने स्वरूपानंद का फूका पुतला। कहा, संत होकर संत का अपमान कर रहे हैं शंकराचार्य। एमपी के बैतूल में भी साईं के भक्तों ने स्वरूपानंद का फूका पुतला। कहा, शंकराचार्य ने साईं भक्तों का किया अपमान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, संतों के बयान आते रहते हैं, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। संतों के बयानों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अर्थ नहीं है। और साधु संतों के बयान आते रहते हैं, जो अच्छा लगे उससे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो।
कड़वी ही चीनी की मिठास, चीनी के दाम में 2 रुपए किलो की बढ़ोतरी। आयात शुल्क बढ़ने के बाद चीनी के दाम में बढ़ोतरी, कल सरकार ने किया था बढ़ोतरी का ऐलान। सोमवार को सरकार ने लिया था फैसला, चीनी पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 40% किया था। महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिल्ली के पालम में रेल किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, लवली समेत कई नेता मौजूद। आम बजट से पहले बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा हमारे लिए एक चुनौती भरा समय। अरुण जेटली ने कहा पिछले 2 सालों से देश का विकास दर 5% से कम, जिसका असर राजस्व पर पड़ा। पिछले 2 वर्षों में जो अर्थव्यवस्था के विकास की गति है उसमें कुछ कमजोरी आई है। 5% से कम ग्रो करना और उसका प्रत्यक्ष असर राजस्व पे पड़ता है। बजट में रक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर पूछे सवाल पर बोले जेटली, हम उनकी हर जरूरत का रखेंगे ध्यान। जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी अपेक्षा है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी तेज की जाए। और जहां तक सरकार और मंत्रालय का प्रयास रहेगा कि इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। मुंबई लोकल का किराया घटाने पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मिला भरोसा। मुंबई और ठाणे के 10 सांसदों ने आज रेल मंत्री से की थी मुलाकात। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले थे सांसदों के साथ। रेल मंत्री के सामने रखी महाराष्ट्र रेलवे से जुड़ी समस्याएं। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद रामदास अठावले ने कहा, रेल मंत्री ने दिया भरोसा, रेल बजट पेश करते वक्त समस्या का रखेंगे ध्यान। रेलवे मंत्री ने आश्वासन दे दिया है कि आने वाले बजट में जब 8 तारीख को बजट पेश हो रहा है तब उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसमें मैक्सिमम हम कैसा लोगों को राहत दे सकते हैं उसके लिए जरूर हम भाड़ा कम करने के लिए विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दे दिया है। किरीट सोमैया ने कहा, किराया बढ़ाना घटाना ही मुद्दा नहीं, महाराष्ट्र में रेल सुविधाओं का विकास और आगामी 3 साल का रेल बजट भी अहम। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा के खिलाफ भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा, 26 तारीख को होगी सुनवाई। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज और उनके रिश्तेदारों पर लगाए थे आरोप, व्यापम घोटाले से जोड़ा था नाम। के मिश्रा ने शिवराज की पत्नी का भी लिया था नाम। शिवराज के मामा पर भी घोटाले में शामिल होने का लगाया था आरोप। दिल्ली में मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के पास बैग में मिली महिला की लाश, महिला का पति गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते महिला की हत्या, आरोपी पति ने कबूला अपना अपराध। 3 दिन से घर से लापता थी नीतू, मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के सामने एक बैग में मिली लाश। आरोपी ओम प्रकाश एक निजी कंपनी में करता है काम, पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली। नीतू के घर वालों का आरोप, ओम प्रकाश का एक लड़की के साथ अवैध संबंध, पुलिस मामले की जांच में जुटी। इराक में फंसे 17 भारतीयों को निकाला गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन का दावा। विदेश मंत्रालय का बयान, सभी 17 लोगों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया, अभी सभी बगदाद में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अगवा हुए लोग अब भी कैद में लेकिन सभी सुरक्षित। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक में सभी 46 नर्सें सुरक्षित, हम लगातार उनके संपर्क में।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सभी के पास खाने पीने का स्टॉक। एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली संगम विहार में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। 15 साल की लड़की से उसके प्रेमी और 4 दोस्तों ने किया रेप। सभी आरोपी सलाखों के पीछे। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में नाबालिग छात्रा से रेप, किराएदार पर लगा बलात्कार का इल्जाम। घर के बाहर सो रही लड़की को जबरन उठा ले गए आरोपी। अपने कमरे में ले जाकर हवस का बनाया शिकार। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में मणिपुर की लड़की से छेड़छाड़, शोर मचाने के बाद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। बदायूं रेप केस में आज से आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली के बदायूं पहुंची सीबीआई की टीम। कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आरोपियों को बाहर ले जाने की अनुमति। सीबीआई कर रही मामले की जांच। पीड़ित परिवार के सदस्यों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई। कोर्ट से मांगी अनुमति। सीबीआई के मुताबिक पीड़ित परिवार के लोग पूरा सच नहीं बता रहे। परिवार ने कहा, हम किसी भी टेस्ट के लिए तैयार। उन्होंने कहा हम टेस्ट झूठ निकलेगा, हम टेस्ट कराएंगे। तो होने की शौक से कराइए, सब लोग हम तैयार हैं टेस्ट कराने को। तो ये आप